जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर आपके दिमाग में जितने सारे डाउट क्रिएट हो रहे होंगे, जनरेट हो रहे होंगे, भैया आ रहे होंगे सारे के सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो मैं हूं हिमालय भैया, स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें बोरबरी द्वारा दिए गए 4 मेथड का पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा यही है, किसी भी सेल में हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें 2n² फार्मूले के हिसाब से ही क्या करना है, फिल करना है। तो इन्होंने 4 सेल बनाया था, चारों सेल का नाम रखा था K, L, M एंड N। और इन्होंने कहा हर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होंगे, भरे जाएंगे। तो पहले में भरे जाएंगे भैया 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। यानी हमें फर्स्ट फार्मूले के लिए बस इतना दिमाग में बैठाना है कि 2, 8, 18, 32 यानी के की क्षमता कितनी है, 2 लड्डू खाने की। इससे ज्यादा ये खा नहीं सकता। यल कितना खाएगा भैया, ज्यादा से ज्यादा 8 लड्डू खाएगा। और यम कितना खाएगा, 18। यन कितना खा सकता है, 32। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके बाद इन्होंने दूसरा रूल बताया कि सबसे पहले हमें किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, यानी किसको सबसे पहले लड्डू देना है। तो लड्डू देने के लिए हमें सबसे पहले लोएस्ट सेल को देना होगा। इन्होंने यही बताया कि सबसे पहले हम लोग लोएस्ट सेल को क्या करेंगे, फिल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले के को देंगे, फिर यल को, फिर यम को, फिर यन को। और तीसरा रूल आ जाता है भैया रोकने के लिए। कहता है हम लोग 8 लड्डू से ज्यादा किसी को बांट नहीं सकते। तो यही है तीसरा रूल, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देना है। भैया बोरबरी साहब तुरंत ही बदल गए, ये तो गिरगिट हो गए। यानी उन्होंने बताया कि 18 दे सकते हैं और यहाँ बता रहे हैं भैया 8 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो हम कितना देंगे, उसके लिए उन्होंने चौथा रूल बताया। कहा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी दे सकते हैं जब उसके आगे वाले सेल में हम लोग जंप करके धीरे धीरे कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। तो यही रूल है कि चौथा रूल यही है कि हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तब इनर वाले में पीछे से आके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करेंगे। तो इसको और बेहतरीन करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और कुछ को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको करना होगा। तो जैसे अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का होता है बेटा एटॉमिक नंबर 7। अब इसको हमें फिल करना है, तो 7 को ही हमें क्या करना है, बांटना है। अगर ऐसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे माने हमारे पास कितना लड्डू है, 7। अब 7 को हमें बंटवारा करना है। बोरबरी साहब ने क्या कहा था, पहले वाले सेल में हम लोग पहले क्या करेंगे, 2 लड्डू डाल देंगे। तो भैया 2 लड्डू डाल दो। अब 7 लड्डू में से बचा कितना, 5। तो उन्होंने कहा दूसरे में हम लोग लमसम कितना डाल सकते हैं, 8 लड्डू। तो दूसरे में पूरा 5 तो दे ही सकते हैं, आराम से दे दिया। इसी टाइप से अगर हम लोग देखें कुलरीन का होता है 17। 17 को अगर हमें फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे, 17 को भी हमें क्या करना होगा, बांटना होगा। तो पहले 2 2 बांट दिए, फिर 8। अब टोटल करने पे कितना है, 10। अब भी बचा बचा कितना है, 7। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लड्डू फिल करेंगे। फिर उसके बाद कितना लड्डू फिल कर सकते हैं भैया, 8। और 8 के बाद तीसरे क्लास में हम लोग कितना फिल कर सकते हैं, 18। तो यहाँ पे बचा कितना है, 2 और 8 मिलके 10 हो जाएगा और 9 की कमी है। तो यहाँ पे जैसे ही 9 लिखेंगे और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। क्योंकि बोरबरी साहब ने यही बताया है कि हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं कर सकते। तो भैया कितने फिल करेंगे, क्योंकि उसके बाद चौथा रूल बताया है कि हमें क्या करना है, इसके एक सेल आगे जंप लगाना है। और जब तक 2 इलेक्ट्रॉन आगे नहीं फिल हो जाएंगे तब तक हम लोग पीछे के सेल को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फिल कितना कर सकते हैं भैया, 2, 8
और उन्होंने कहा जब तक हम लोग आगे वाले में 2 नहीं डाल लेंगे तब तक यहाँ पे 8 से ज्यादा नहीं फिल कर सकते। तो मिनिमम तो हम लोग 8 फिल ही कर सकते हैं। तो कितना हो गया टोटल 18, और एक हम लोग अगली क्लास में डाल देंगे। कितना आ गया बेटा 19। अब इसी टाइप से अगर हमें क्या देखना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें भैया 2 8 8, इन्होंने बताया कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे। तो टोटल काउंट करने पे कितना हुआ अभी तक 18, और अगली क्लास में हम लोग क्या डाल देंगे 2। अब जैसे ही बाहर वाले क्लास में 2 हुआ, अब सीधी बात क्या है पीछे धीरे धीरे 1 बढ़ने लगेंगे। और कब तक बढ़ेंगे भैया जब तक कि हम क्लास में 18 इलेक्ट्रॉन न भरे जाए। तो इस कैडियम का देखते हैं, इस कैडियम का टोटल होता कितना है 21। तो यहां से 2 8 और यहाँ पे 2 डालेंगे, बचा कितना टोटल 9, तो 21 हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग टाइटेनियम का देखें तो कितना होता है 22। तो यहाँ पे 2 8 और एक एक अब बढ़ता जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और बाहरी क्लास में कितना रख देंगे 2। इसी टाइप से अगर हम लोग वेनेडियम का देखें तो 2 8 11 और यहाँ क्या आ जाएगा 2। इसी टाइप से कब तक ये बढ़ेगा इस क्लास में 18 तक, और फिर इसके बाद इस सेल में हम लोग बढ़ाना शुरू करेंगे। फिर से वही रूल, लेकिन ध्यान में रखना है यहाँ पे कितना भरेंगे हम लोग 8। 8 के बाद जस्ट हमें 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना है, तब हम लोग पीछे वाले सेल को क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग क्रोमियम का देखेंगे। क्रोमियम का हम लोग लास्ट में देखते हैं, क्योंकि 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है बेटा इस रूल को फॉलो नहीं करते, यानी इस रूल के क्या है एक्सेप्शन है। अब हम लोग एक दो एग्जांपल और देखेंगे। जैसे बात करते हैं हमारे पास क्या है आयरन। आयरन का कितना होता है 26, और 26 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले में 2, फिर अगले में 8, और एक क्लास छोड़ के फिल कर देंगे, यानी यहाँ पे आ चुका है 2। अब टोटल काउंट करने पे बना हमारे पास 12 और बच कितना जाता है 14। तो यहाँ पे फिल कर देंगे टोटल 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार अगर हम लोग जिंक का देखें तो जिंक का होता है बेटा 30। तो 30 का अगर हम लोग ब्रेक करें तो यहाँ पे 2 8 और एक छोड़ के यहाँ पे डाल देंगे 2। टोटल बचा कितना अब हमारे पास 18। तो यहाँ पे टोटल 18 फिल हो गया। तो यही क्या है हमारा करेक्ट। अब जितने सारे एक्सेप्शन वाले हैं सभी को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम का होता है 24। सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, बस एक मेथड है उसी का यूज करके हम लोग इसको क्या कर लेंगे करेक्ट। तो 2 8 और बाहरी वाले में क्या रख देंगे बेटा 2। तो टोटल काउंट करने पे कितना आ चुका है 12। 12 और 12 कितना हो जाता है 24। तो यहाँ कितना फिल करना है 12। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है कम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पावर क्या होती है बेटा कम, इस वजह से ये क्या हो जाएगा एक इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2 8 13 और 1। इसी प्रकार एक और हमारे पास एक्सेप्शन है जिसका नाम क्या है कॉपर। इसका क्या होता है 29। इसी को भी हम लोग क्या करेंगे इसी टाइप से करते हैं, और फिर से हम लोग क्या करेंगे इधर क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो 2 8 और यहाँ पे आ चुका होगा बेटा 17 और यहाँ पे 2। एक इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होगी कम, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसी क्लास में रहता है। तो 2 8 18 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब 2 और बचे हैं। एक प्लेडियम है भैया, प्लेडियम का होता है 46। अब 46 का अगर हम लोग करने बैठे तो 2 8 18 और यहाँ पे आ चुका है 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 16। तो इसका हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो दो के दोनों के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती कम। ये लोग अगली क्लास में जाते ही नहीं और इसी क्लास में क्या हो जाते हैं बेटा रह जाते हैं। तो 2 8 18 और 18 इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये वाला है। इसी टाइप से अगला है हमारे पास सिल्वर। सिल्वर का कितना होता है बेटा 47। इसका भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने बैठे हैं तो सेम इसी तरह के तरीके से करेंगे। 2 8 18 और यहाँ क्या आ जाएगा 17 और यहाँ क्या आ जाता है बेटा 2। लेकिन ये क्या माना जाता है गलत। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 18। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती कम, यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ क्या बन जाएगा 1।
तो ये हमारा क्या था, सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ चुका होगा। इसको एक बार और जल्दी से देखते हैं ताकि आपके दिमाग में और आसानी से बैठ जाए। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया था, 4 मेथड। पहला मेथड यही बताया गया था, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फिल करना है तो मैक्सिमम हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन उस सेल में डाल सकते हैं, 2n² के हिसाब से। तो के की बात करें उसमें 2 रख सकते थे, यल की बात करें हम लोग उसमें 8 रख सकते थे, यम की बात करें तो उसमें 18 रख सकते थे, और यन की बात करें तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे। तो हमने क्या कहा था, पहले रूल के लिए यही बताया था कि 2 8 18 32 दिमाग में रखो और काम हो जाएगा। तो दूसरा रूल क्या था कि सबसे पहले हमें लोएस्ट सेल वाले को ही क्या करना है, फिल करना है। यानी सबसे पहले के को, फिर यल को, फिर यम को, फिर यन को। और उसके बाद हमने बताया कि आउटर मोस्ट सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते भैया। तो रखेंगे कितने, उसके लिए हमने बताया था चौथा फार्मूला, जब तक हम लोग उसके एक सेल में जंप लगा के 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके नहीं आएंगे तब तक हम लोग इनर वाले को फिल नहीं कर सकते। इसी अनुसार हम लोगों ने देखा कि 118 एलिमेंट के अंदर एक्सेप्शन में 4 एलिमेंट आते थे, क्रोमियम, कॉपर, प्लेडियम और सिल्वर। तो इन सब को आपको क्या करना है, दिमाग में एक बार क्या करना है, कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है ताकि आपको यह वीडियो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। करना कुछ नहीं था, सिंपल तरीके से करेंगे। बस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, कम, इस वजह से इसको इसी सेल में पहुंचा देना। सेम इसी प्रकार ऐसे करना है, बस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, इस वजह से इसको भी ऐसे कर लेना है। प्लेडियम का थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सीधा एक में क्या होते हैं, आ जाते हैं। और सिल्वर का भी ऐसे ही है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो इसमें आ जाएगा। तो अब चाहे जितना भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, सेम इसी मेथड का यूज करके हम लोग सभी को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी।